कागज पेन है ना महाराज, मरने के बाद भी काम में नहीं आता है। बोले सिर्फ ये खतनी के ही काम का है। यह नर्तन जो तुझको मिला है, यह नर्तन जो तुझको मिला है, काम आने के काबिल नहीं है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाता हूँ। हरि ओम वंदे देव उमापते सुरगुरम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशंखवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रिया वंदे भक्तजनार्तिश्रियं वंदे शिवं शंकरं कार्यचारणकृतभ्यं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्राधं वीतं वीतं वः सर्वमेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणा बंधे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय शीतला सप्तमी व्रत। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत करे और पहले दीवार पर वावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरक संज्ञा दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता उसमें अंकित करें। 2 लड़कों के साथ पुरुष संयुक्ता नारी और एक घोड़ा, एक बैल, नरवाहन सहित पालकी अंकित करें। 16 उपचार पंचांग पूजा करके जल देवी की वहाँ पर जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। ककड़ी, दही, भात और नैवेद्य समर्पित करके नैवेद्य पदार्थों को बामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक वह व्रत करना चाहिए। और प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष जो है सौभाग्यवती को भोजन करवाकर जो है उद्यापन करना चाहिए। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल के पात्र को बनवाएं और वहाँ पर जो है जल देवों की प्रतिमा बनवाएं। उन प्रतिमाओं को वहाँ पर रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं को भक्तिपूर्वक वहाँ पर पूजा अर्चन करके दूसरे दिन प्रातःकाल गृह होम सहित यानी चारु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था उन लोगों को जो फल मिला था अब मैं उसको आपके समक्ष बताऊंगा, आप सुने। सौराष्ट्र देश में शासन नाम का एक नगर था। उसने निर्जन तथा विजन वन में बावली वहाँ पर बनवाई और उसमें जाने के लिए बहुत सा धन वहाँ पर जो है उसने व्यतीत किया। पशुओं को उतारने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के लिए जल पानार्थ कीमती पत्थरों की वहाँ पर उसने सीढ़ी बनवाई जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। और थके मंद जो है पथिक यानी यात्रियों को उनके लिए वहाँ बावली जो है
एक साथ बहुत सा वहाँ पर जो है उसने बगीचा भी बनवाया, मगर यह हुआ कि उस बावली में एक बूंद भी पानी न मिला। धन से दुखी होकर वहाँ भगवान शंकर का व्यर्थ करते हुए कि मेरा धन भी गया और प्रश्न भी जो है निष्फल हो गया, वहाँ इन विचारों में ग्रस्त रात को उसको बावली के पास, उसी बावली के पास वहाँ सो गया। और रात को उसको स्वप्न आया। स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा कि हे धनत, हम तुमसे जल निकालने का उपाय सुनो। हम तुम्हें जो है यहाँ पर जैसे जिस प्रकार जल निकलेगा हम उसका उपाय बताते हैं, आप सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि देना चाहते हो तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र दरबिट से अपने स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। तो पिताजी, उसने कहा कि पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा वह धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में तो धर्म अस्थायी है और पुत्र भी आपके जन्मदाता है। आप इसके अलावा यहाँ धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। धर्म तो अस्थायी होता है आदि जो है, और सब चीज़ नाशवान है। आप मूल्य से भी किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य के, और मेरे सीतस्वहा चंडास 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के सीतांशु कि वहाँ पर जो है आप बलि दें। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय वहाँ गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम आप निर्विघ्न जो है संपन्न कर सकते हो। दादा ने अपनी पुत्र की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो और तुम मेरे लड़के हो, इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने पुत्र वाला अपने आप को मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से वहाँ पर उसको बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तभी दरबिट ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा जो लड़का है इसको मेरे पास रहने दो, तुम छोटे लड़के को साथ लेकर जाओ। सुशीला ने अपने पति के आदेश अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर मायके के लिए चल दी। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर सीतांश को तेल मलकर भली भांति स्नान करवाकर और कीमती कपड़े पहनाकर तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ का दिन आया तो दोनों ने उससे कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली से सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा बच्चा वहाँ पर हो गया। जब लड़का 3 मास का हो गया, यानी 3 महीने का हो गया, तो वह अपनी ससुराल वापस लौटी। तो मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख वह चकित रह गई। उसने प्रसन्नचित्त से उसमें स्नान करके कहा कि मेरे ससुर को उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ है। उन्होंने जो यहाँ पर धन लगाया है वह धर्मार्थ कार्य हो गया है, उसका उनको फल मिल गया है। उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके कहा और दही तथा चावल मांगकर स्वादिष्ट वहाँ पर जो है पकवान बनवाया। जल देवता का जो है वहाँ पर पूजन करके और
वहाँ पर जो है ककड़ी और नैवेद्य देकर 52 ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित भी वहाँ दही चावल और ककड़ी का वहाँ पर उसने भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस दूर पर था। जब वह सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली के घर से की ओर चली तो जल देवता आपस में कहने लगे कि इसका जो मृत हुआ लड़का था इसको जो है वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। और उन्होंने सुशीला को जो बच्चा मृत हो गया था वह पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब वह लड़का पालकी के पीछे माता जी कहता हुआ दौड़ा और अपने लड़के की आवाज़ सुनकर सुशीला ने पीछे जब देखा तो वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर पर उसका हाथ फेरने लग गई, लेकिन उस लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा यदि इससे कुछ पूछूंगी तो वह डर जाएगा। वह सोचने लगा कि इसमें जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, जो इसके गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको घर में से किसी पिशाच पकड़ कर ले जाते होते तो वह भला उसे छोड़ते कैसे। और इसकी जो है जुदाई के कारण घर वालों को न तो जाने का कोई हाल हुआ न बेहाल हुआ। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया और उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लग गए कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उससे क्या कहेंगे, उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला अपने घर में प्रवेश कर गई और वहाँ पर दोनों पिता पुत्र चकित होकर तथा उसके साथ ही प्रश्न या व्रत को किया। और जो बच्चा मृत पड़ा था वो 2 मास उसको बीत चुके थे, तो तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया। उन्होंने अपनी उस सुशीला से पूछा कि तुमने इसको कैसे प्राप्त किया, तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई थी। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को ले गई थी और आते हुए तीनों पुत्रों को साथ लेकर आई हो। हे शुभ बस्ते, वंश का तुमने कैसे उद्धार कर दिया। तो हे सुवासुने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने उसकी तरफ देखा और सास ने भी उसकी स्तुति कर प्रश्न किया और कहा कि यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोभालिश भोग कर प्रमाणित होते। हे तात, तुमसे मैंने यहाँ शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल जल, ककड़ी फल और बावली जल तथा शीतल देवता वो कहे गए हैं। इसे करने वाले तापात्र से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण श्रावण मास की जो है शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है उसका नाम जो है शीतला सप्तमी है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल, भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर शिर गंग बहाय मुंड माल तन चार लगाए, वास्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखि नाग मुनि मोय। मैन मात किए दुलारी बाम अंग शोहत छवि न्याय, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन चयकार। नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल है जैस, कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरंत गडानन आप पटायो लवल मेष महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार व्यतीत संसार। त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई, किया तपय भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरार। दीनन मासम तुमको नाई सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उचित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहार, कीन दयाता करी सहाय नीलकंठ तव नाम कहाय।
पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे दार, कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोय, कमल नयन पूजन चा सोय। कठिन भक्त देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवार। दुष्ट सकल नित्य मोहि सता, प्रमद रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकार, यही अवसर मोहि आन उबार। जय त्रिशूलन शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबार। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भार। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे हो पल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हार, जमो नाथ अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाश, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगा, नारद सारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय, गुरु ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाय, तो पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पुत्रहीन कर इच्छा कोई। निश्चय से प्रसाद ते होय, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करा, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कले, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुना, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवास शिवपुर में पार, कहे अयोध्यास तुम्हारी। जान सकल दुख रो हमार, नित्य नेम कर प्रातः ही। पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगल छठ हे मंत्र ऋतु, संबल 64 जान। स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। पशु जीते जी सेवा कमाए, मात मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, मात मरने के भी काम आए। पर प्यारे नर्तन जो तुझको मिला है, जंतु पशु का जन्म मिल गया महाराज को। उन्होंने तो अपना कर्म किया ही, पर मरने के बाद भी ना उनका शरीर काम में आ जाता है। और ये जो मानस का है ना महाराज, मरने के बाद भी काम में नहीं आता है। बोले सिर्फ ये भजन के ही काम का है। यह नर्तन जो तुझको मिला है, यह नर्तन जो तुझको मिला है, काम आने के काबिल नहीं है।
बात